ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्ष भानुवी देवी दायिता कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत दानंत हरिणे नमः गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोध पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौर अभिर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये आपका 18वें अध्याय में हम चलते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग अपने ग्रंथ को खोल लीजिए। तो हम अंतिम निर्देश में पहुंच चुके हैं, जहां पे भगवान ने 54वें श्लोक में 3 आश्रय लेने के लिए हमें निर्देश दे रहे हैं। पहले तो कर्म और ज्ञान, कर्म योग का सिद्धांत को, कर्म योग के निर्देश को, उसका सिद्धांत क्या है वो समझाया हमें। इसके बाद हमें ज्ञान योग, इसके तत्पश्चात इसके बाद फिर उन्होंने ब्रह्म, भगवान का सबसे प्रथम चरण, प्रथम स्तर ब्रह्म ब्रह्म में शरण लेने की हमें निर्देश दिया। आप ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ठीक है। लेकिन इसके तत्पश्चात तुरंत बताते हैं क्या, कि केवल मुझे जानने का क्या तरीका है। भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः ततो माम ततो ज्ञातो विश्ते तदंतरम। ये अंतिम श्लोक हमने यहाँ कहा, ठीक है। विश्ते तदंतरम का क्या मतलब है? विश्ते तदंतरम का मतलब है कि जो भगवान के धाम जाने की योग्यता है वो केवल और केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त की जा सकती है। भक्त्या माम अभिजानाति, ठीक है। तो अभी जो 10-15 श्लोक हम पढ़ेंगे, ये पूरे भगवत गीता के सार रूप में हमारे सामने प्रकट होगा।
जिसमें भगवान अपने अंतिम निर्देश के रूप में हमें बताएंगे। पहले तो उन्होंने ब्रह्म का शरण लेने के लिए बोला, अभी परमात्मा की शरण लेने के लिए बोलेंगे, और इसके तत्पश्चात इसके बाद में अंतिम अपना निर्देश देंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। तो भक्त्या माम अभिजानाति या वंचस्मि, ये हमने श्लोक कर लिया। ठीक है। अभी ब्रह्मा ब्रह्म में शरण लेने की निर्देश देते हैं। भक्ति भक्ति को अनन्य भक्ति की अनन्य भक्ति को स्थापित करते हैं कि वो अंतिम निर्देश है। फिर भी भगवान अभी परमात्मा की शरण लेने के लिए भी बोलेंगे। ठीक है। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मध्वापरश एक एक श्लोक 54 के बाद, वैसे तो 18वें के हर एक श्लोक में हमें निर्देश मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है, परंतु हर एक श्लोक हम तो कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन तात्पर्य में शिला प्रभुपाद के बहुत बहुत सिद्धांत उन्होंने दे रखे हैं, तो एक एक तात्पर्य के शब्द को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणु मद्वपाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय में भी यही कहा भगवान ने, जब अर्जुन को बोलते हैं क्या, तुम युद्ध लड़ो और अपने मन और बुद्धि को मुझे मेरे में लगा करके युद्ध लड़ो। मई अर्पितो मनोर बुद्धि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। मद वापश्रेय, ये जो श्लोक है इसमें मद वपाश्रय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? मद वापाश्रय शब्द के अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कल्मश रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देश में कर्म करना पड़ता है। हम अकेले अपने अपने तरीके से भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है। रूप गोस्वामी पाद भी भक्ति रसामृत सिंधु, जब आप यूनिट 4 यूनिट 5 में जाएंगे तो वहां पे भी बताते हैं, क्या बताते हैं कि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरिर भक्तिर उत्पादाय कल्पते। अगर हम अकेले भक्ति करते हैं, एकांत की हरि भक्ति, एक अकेले हम भक्ति करते हैं बिना गुरु के आश्रय से, तो केवल और केवल एकांत की हरि भक्ति उत्पाताय कल्पते, यानी उत्पात मचाती है। वो हमें कहीं भी किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में सहायक नहीं होगा, हम अपने से नहीं कर सकते। ठीक है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता है। संसार के स्वामी के रूप में कब कर्म हम करते हैं? जब प्रकृति के 3 गुणों में बंध कर अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तार हिमिति मन्यते, जब अहंकार विमूढ़ आत्मा है, जब हम अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं 3 गुणों के कारण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ठीक है। सतोगुण भी हमें सुख संगेना बदनाती ज्ञान चंगेना सागना, आपने सभी ने पढ़ा 14वें अध्याय में क्या बोलते हैं कि सतोगुण भी हमें ज्ञान और सुख से बांधता है। तो तीनों जो हैं वो गुण बांधते हैं। ठीक है। तो अहंकार वश हम खुद को स्वामी मान करके जब कर्म करते हैं तो कभी भी कृष्ण भावनामृत में कर्म नहीं हो सकता। उसे चाहिए कि वह सेवक के भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, सेवक को स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है। स्वतंत्रता, केवल स्वतंत्र कौन है? केवल भगवान है, स्वराट है। जन्मादस्य यतो अन्वया इतरश्च अभिज्ञ स्वराट। भगवान स्वर केवल और केवल स्वतंत्र है, भगवान के अलावा और कोई स्वतंत्र नहीं है। स्वराट भगवान स्वतंत्र है, किसी चीज से नहीं बंधते। हम किसी चीज से स्वतंत्र, किसी भी तरीके से स्वतंत्र नहीं। जब स्वतंत्रता हम अपनी मनाने की कोशिश करते हैं तो वही हमारे दुखों का कारण होता है। ठीक है। वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है और उस पर लाभ हानि का कोई
प्रभाव नहीं पड़ता। जब एक छोटा बच्चा अपने पिता पे पूर्ण निर्भर होता है, तो वो छोटे बच्चे को कभी भी तकलीफ नहीं होती है, कभी भी तकलीफ नहीं होती। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को स्वतंत्र समझने लगता है, वो सारे कष्ट उसे सताने लग जाते हैं। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य को सच्चे दिल से पालन करता है। लेकिन जब कृष्ण उपस्थिति ना हो तो कोई इस तरह कार्य कैसे कर सकता। ठीक है। कृष्ण बहिर्मुख, कृष्णा से हम जब बहिर्मुख होते हैं तब माया झपटिया धरे, तभी माया हमें झपटता है। ठीक है। जगदानंद पंडित बताते हैं कि माया हमें झपटता तभी है जब कृष्णा से बहिर्मुख होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस स्तुति का सबसे पहला स्तुति यही है। हमारी अपूर्णता यानी कि इनकम्प्लीटनेस क्यों है? क्योंकि हम पूर्ण से नहीं जुड़े हैं। अब ये एक आप मान लीजिए कि एक एक उंगली है। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं, एक उंगली तभी पूर्ण हो सकता है, उंगली अपना कार्य तभी कर सकता है जब ये शरीर से जुड़ा है। इसको काट के अलग कर दिए जो उंगली तो दिखेगा, परंतु वो उंगली का कार्य नहीं करेगा। ठीक उसी तरह हमारे आसपास हम जो जितने भी हमारा दवाग्नल अग्नि है, संसार में जितनी भी अग्नि है, दुख का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अ, मत्स का, मत्सर्य का, ईर्ष्या का, अहंकार का, ये जो पांच छह कमी है, वो क्यों आता है? जब हम पूर्ण के साथ नहीं जुड़े रहते हैं। कृष्ण ने मुझे ये विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। अगर ये समझ करके हम कार्य करते हैं तो हम कभी भी कार्य के बंधन में नहीं फंसेंगे। पद्म पत्र विभाव सा 5वें अध्याय में भी क्या बोलते हैं कि ब्रह्मांडाय कर्माणि, अ, जब हम कर्म के, जब हम ब्रह्म को, भगवान को मान करके कर्म करते हैं तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसते। ठीक उसी तरह जैसे पद्म पत्र विभाव सा, जैसे एक कमल का फूल जल में रहने के बावजूद जल उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। ठीक है। कृष्ण को यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। हम केवल और केवल प्रामाणिक गुरु से ये आदेश को प्राप्त कर सकते हैं। यदि तुम मुझसे, ये बहुत सुंदर श्लोक है, मत चिता सर्व दुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यसि अतः चेत अहंकार शोषसि विनंक्षसि। बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, बहुत जरूरी है। सारे श्लोक बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। मत चित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यसि। मेरे चित्त में अगर तुम, यदि तुम मुझे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। भगवान ये हमें बिल्कुल ये समझा रहे, मत प्रसादा तरिष्यसि। अगर हम भगवान के शरण में रहते हैं तो हमें किसी भी तरह का तकलीफ आने का कोई संभावना नहीं है, ऐसा भगवान हमें बता रहे हैं। सारे बाधाओं को देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया तुरंत। ये तुरत्या तभी हो सकता है जब मच्चित्ता सर्व दुर्गान। ठीक है। जब हम भगवान के शरण में रहें, नहीं तो, अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अतः चेत अहंकार। हम किसी न किसी को तो शरण में रहते हैं। किसके शरण में रहेंगे? या तो भगवान के शरण में रहेंगे, या फिर इस भौतिक जगत में हम किसी ना किसी को अपने पालनहार के रूप में समझते हैं, या स्वयं को समझते हैं, या तकलीफ आने पे किसी का सहारा लेते हैं। किसी ना किसी का तो सहारा लेते हैं हम। ठीक है ना? अपने मित्र का, अपने दोस्त का, अपने परिवार का। ठीक है। हमें क्या लगता है कि वो हमें उभार देंगे। ठीक है, उभार देंगे। युधिष्ठिर महाराज जब विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र को ये कहा कि तुम यहाँ पे क्यों पड़े हुए हो, भीमा परविचिते पिंडम आदते गृहपालवत, इतना तक कह दिया युधिष्ठिर महाराज को। क्या कहा कि अरे तुम ऐसे जो पुत्र, जो व्यक्ति तुम्हारे 100 पुत्रों को मारा है, भीमा उपरवजते पिंडम, उसके जूठन में तुम खाना खा रहे हो। सारा युद्ध समाप्त हो गया, 100 पुत्र मर गए, लेकिन सोचिए
धृतराष्ट्र महाराज का क्या था कि इतने होने के बाद भी वो युधिष्ठिर महाराज के छत्र छाया में पलने लग गए। क्यों? क्योंकि आसक्ति इतनी थी, राजा राजा होने की इतनी आसक्ति थी, सुख सुविधा की इतनी आसक्ति थी कि विदुर महाराज जब तक नहीं पहुंचे तब तक वो वहीं पे आनंद ले रहे थे सुख सुविधाओं का। फिर विदुर महाराज ने बोला, अरे तुम उसके छत्र छाया में जी रहे हो जो तुम्हारे 100 पुत्रों का वध किया है। तुम तो गृहपालवत हो। गृहपालवत का क्या मतलब है? गृहपालवत का वो जानवर जो आपके घर में पलता है और आपके खाने पे रहता है। ऐसा कर करके विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र को बोला। धृतराष्ट्र चले गए। धृतराष्ट्र चले जाने के पश्चात नारद युधिष्ठिर महाराज बोले, हाय हाय, ये कहाँ हो, ये क्या हो गया, मेरे ताऊ कहाँ चले गए, मेरे धृतराष्ट्र कहाँ, ताऊ कहाँ चले गई, मेरी ताई कहाँ चली गई। ठीक है, गांधारी भी पीछे पीछे निकल जाती हैं और विदुर महाराज भी चले जाते हैं, कहाँ चले गए। तब नारद मुनि आते हैं युधिष्ठिर महाराज के सामने। युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि काल कर्म गुणाधीनो देहो अम पंच भौतिका कथम अन्यास्तु गोपाए सर्पोग्रस्त यथा परम। युधिष्ठिर, ये क्या तुम सोच रहे हो? हमारा जो ये भौतिक शरीर है, ये तो पांच भूतों से बना है। ठीक है, पंचभूत से बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, खम, इससे बना हुआ है। ये खुद ही सर्प रूपी काल के ग्रस्त में पड़ा है। हमारी सबकी अवश्यम भावी मृत्यु आने वाली है। तो जब हम अपनी शरीर को नहीं बचा पाते हैं तो दूसरे के शरीर की क्यों हम चिंता कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र कहाँ चले गए, जंगल में कौन क्या हो जाएगा उनका, क्यों क्यों चले गए। वो तो उन पे छोड़ दो। किस तरह? बच्चे को आपने देखा है ना, बच्चे जब खिलौना को खेलते हैं तो दो खिलौनों को एक साथ लेके आते हैं, फिर अलग कर देते हैं। करते हैं ना, दो कार को लेके आया, दो घोड़ों को लेकर के आया, फिर अलग कर दिया। भगवान तो इसी तरह ही, यथा क्रीडो यथा क्रीडोपस्कराणाम संयोग विगमा विहा। संयोग से हम इस धरातल पे आते हैं और भगवान भी उसी खिलाड़ी की तरह हम सभी को किसी ना किसी रिश्ते में जोड़ते हैं। कोई पिता का रिश्ता होता है, कोई माता का रिश्ता होता है, कोई पति का रिश्ता होता है, कोई पुत्र का रिश्ता हो। नारद मुनि उसी तरह बता रहे, यथा कीड़ो प्रापस्कराणाम संयोग विगमा विहा इच्छता क्रीडतो इच्छता क्रीडतो संयताम तस्सैव में इच्छता नृणाम। मनुष्य भी इस धरातल पे आता है तो भगवान के संयोग से कई रिश्ते बनाते हैं। जिस तरह एक छोटा बच्चा दो खिलौनों को साथ में लेके आता है फिर हटा देता है, तो ये टेम्पररी है, सब परम टेम्पररी। माता पिता, ये भगवान की क्रीड़ा है। ठीक है, कि हम इतने रिश्ते में बनते हैं। लेकिन यदि तुम यह मथ्या यहीं पे नारद मुनि ने जिस तरह युधिष्ठिर महाराज को वहां समझाया, उसी तरह यहाँ भगवान सिद्धांत के रूप में रहेंगे। यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और इन मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं कि भगवान क्या कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो पिता के रूप में उनको समझाना उनका कर्तव्य है। पिता भी बताते हैं ना, तुम पढ़ोगे नहीं तो ये बन जाओगे, तुम नहीं ये नहीं करोगे तो ये हो जाओगे। उसी तरह भगवान भी कह रहे, तुम विनिष्ट हो जाओगे। जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्यक्रम में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। ठीक है, सततम कीर्तयन्तो माम यतियन्तश्च दृढ़व्रता कथयन्त नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो नित्य युक्ता उपासना करता है भगवान का, सततम कीर्तन करता है भगवान का, अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है, भगवान उसको आत्मदान कर देते हैं। ठीक है, भगवान उसको ददामी बुद्धि, वो प्रेम करने के लिए भगवान और उसकी बुद्धि को खोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है, वह कर्म करने के लिए मुक्त है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया, देखिए अभी भगवान हमें हमारी, अभी तो उन्होंने बताया
कि ना ना सोक्षसी ना विनंक्षसी, यानी कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा अगर तुम मेरे कथन को नहीं मानोगे। क्यों होगा वो अभी देखिए समझ में आएगा हमें। क्योंकि प्रत्येक क्रिया कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। ठीक है। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार, एक मिनट है। हाँ, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पे जाओगे। तुम अपने स्वभाववश युद्ध में लड़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं भगवान की कुमार्ग में जाओगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। और एक क्षत्रिय की प्रवृत्ति होती है, हमने 18 पिछले सत्र में क्या पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति जो उसका गुण है उसके अनुसार उसको कर्म करना चाहिए, चाहे कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से कर्म वो क्यों ना करता हो। तो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो वो शांत होकर के भगवान का नाम का जब भी ब्राह्मण का कार्य कर भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो गुण से क्षत्रिय थे। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि तुम कुमार पर जाओगे, क्योंकि तुम अपने स्वभाववश युद्ध में लड़ना पड़े। तुम्हारा स्वभाव ही है क्षत्रिय का, तुमको तो लड़ना ही पड़ेगा। तुम कभी भी ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं कर सकते हो। यही है बद्ध जीव की स्मृति। वह भूल गया। देखिए कितना सुंदर यहाँ लिखे हैं शिला प्रभुपाद। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था। किसके बारे में कह रहे हैं? अर्जुन को। क्यों? क्योंकि वो लग रहा था उसको कि मैं अगर युद्ध नहीं लड़ूंगा तो अपने जितने भी पितामह हैं, उनके दोस्त हैं, उनके ताऊ हैं, उनके गुरु हैं, सारे सारे बच जाएंगे, मृत्यु से बच जाएंगे। भगवान ने तो ये भी बता दिया, कलो अस्मिन लोक क्षय कृत त्रिविध हो, 11वें अध्याय में भी बता दिया कि मैं काल के रूप में इनको तो खात्मा कर ही दूंगा। दिखा भी दिया कि चूर्ण हो रहे हैं कैसे। ठीक है। तो वह भूल गया कि वहां साक्षात भगवान उपस्थित है और उसे युद्ध करने का आदेश है। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। यही है हम सबकी विस्मृति। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्ध प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। वही नारद मुनि के मैंने जो उदाहरण दिया, युधिष्ठिर महाराज को भी अपने इन छोटे छोटे चीजों से शिक्षाएं इस तरह से दे रहे हैं। हम अपने धर्म से कुछ भी नहीं कर सकते। काल कर्म गुणाधीनो, कुछ नहीं तो हम देह अयम पंच भौतिका, हमारा देह जो है 5 भौत से बना हुआ है, जो हम खुद ही कथम अन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्त यथा परम। तो सर्प रूपी काल से हम जब खुद ही ग्रस्त हैं तो स्वामी कैसे बन सकते हैं? हम अपना शरीर पे ही नियंत्रण नहीं है, जिसको हम स्वयं मानते हैं। ठीक है। वृद्धावस्था आने के बाद अपने आप ही कई चीजें, हमारी शरीर की कई चीजें उसका उस तरह से कार्य करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे एक अ, कम उम्र में होता है। वो स्वतः ही होगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वह सभी करोगे। तुमको करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम क्षत्रिय गुण के हो। ठीक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भ्राम्य सर्व भ्राम्य भ्राम्य सन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ये बहुत ही सुंदर है। दो श्लोक का दो भाग है। पहले में क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र की में सवार के भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। तो क्या भगवान घुमा रहे हैं क्या? नहीं। इस श्लोक में क्या कहा गया है इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ये समझा रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। तो एक बार नहीं कहा, बहुत बार भगवान बता चुके हैं, 15-15 में बचा चुके हैं। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं और वहीं पे रह करके
हमें देखते रहते हैं कि हम इस शरीर से अगला शरीर में कैसे गए, अगले शरीर से अगला शरीर कैसे गए। देहो न अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्य धीरस्तस्तर मुह्यति। एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा शरीर से तीसरा शरीर, जन्म जन्म जन्मांतर तक शरीर बदलते रहते हैं। भगवान केवल हमें देखते रहते हैं, यंत्र रूढ़ानी माया। ठीक है। हम जब तक भगवान की, और भगवान कठोपनिषद का वो श्लोक तो आपको आपने पढ़ा होगा, उसका तात्पर्य तीसरे अध्याय में हम उसको बार बार पढ़ते हैं। जब एक डाल में दो पंछी होते हैं, वो ऊपर में परमात्मा होता है, नीचे में आत्मा होता है। जब तक आत्मा ऊपर की पंछी को नहीं देखता है, तब तक यंत्र रूढ़ानी माया, एक शरीर से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा, ये कर्म चलता रहता है। और भगवान वही यंत्र रूढ़ानी माया देखते रहते हैं। ठीक है। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान यहाँ पे परमात्मा के, जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो। अगले श्लोक का यही आदेश है, शरणागत की आदेश भगवान दे रहे हैं। अभी केवल ब्रह्मा और ब्रह्म का और परमात्मा का आदेश दे रहे हैं, अभी अंतिम निर्देश नहीं है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादत परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। बहुत सुंदर है श्लोक। हे भारत, सब प्रकार से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। ये किसकी शरण लेने के लिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं? ये परमात्मा की शरण लेने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। जिसको अभी पूर्ण शरणागति नहीं है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हुए तो परमात्मा की शरण में जाओ। अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। हृदय में कौन रहते हैं? परमात्मा रहते हैं। अभी पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ठीक है, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में परमात्मा रहते हैं। तो भगवान कहते हैं इनके शरण लो, इनके तरफ देखो। अगर तुम पूर्ण शरणागति नहीं ले सकते तो, ठीक है, भगवान ने अपना निर्देश दे दिया। क्या निर्देश दे दिया? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तुम ब्रह्मा, तुम मेरे ब्रह्म को अगर तुम ज्ञान, कर्म और ज्ञान योग से पार करोगे तो कहाँ आ जाओगे? ब्रह्म अवस्था में आ जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। लेकिन भक्ति के द्वारा मुझे जान पाओगे। ये 54 श्लोक में बता दिया। केवल भक्ति ही है सार। इसके बाद फिर वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि तुम परमात्मा की शरण लो जो हमारे हृदय में बैठते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ठीक है, सारा निर्देश बता दिया। इति ते ज्ञानम अख्यातम इसके बाद क्या बताया उन्होंने? गुह्य गुह्यतरम मया विमृशेत अशेषेना। अब बता रहे हैं विमृशेत अशेषेना यथा इच्छसि तथा कुरु। सारा निर्देश देने के बाद अब भगवान एक स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता भी देते हैं। पिछले श्लोक में क्या बताया? पिछले श्लोक, 2-3 श्लोक पीछे क्या बताया? कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? विनिष्ट हो जाएंगे, विनिष्ट हो जाओगे। ठीक है। उस समय तो फटकार लगा दी भगवान ने। अब भगवान हमें बता रहे हैं जीवों को किस तरह से भगवान स्वतंत्रता देते हैं। श्लोक, इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्य गुह्य तरमया विमृश्येत अशेषेण। अर्जुन, मैंने तुमको जो बोलना था बता दी। ज्ञानम अख्यातम, अभी तक बता दिया मैंने। गुह्य गुह्य तरमया, गुह्यम गुह्य ज्ञान मैंने तुमको बता दिया है। इस पे सोचो। विमृश्येत अशेषेण का मतलब है इस पे चिंतन करो, और इसके बाद जो चाहे वो करो। तुमको अगर ठीक लगता है, अभी तक मैंने तुमको जो बताया है, अगर ठीक लगता है तो उसको पालन करो, नहीं ठीक लगता तो मत। जी, भगवान हमें बांधते नहीं। ठीक है। भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। यहाँ यथा इच्छसि तथा गुरु, जैसे इच्छा हो वैसे करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान नहीं बोलते कि तुमको ऊपर देखना अनिवार्य है। ठीक है। भगवान हमें उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर। 13वें अध्याय में आपने क्या देखा? भगवान हमें हमारे साक्षी हैं, हमारे अंदर रह करके निर्देश देते, अंदर रह करके हमें निर्देश देते हैं, बाहर रह करके हमें कई तरह से मदद करते हैं। 15वें अध्याय में भी हमने पढ़ा, शास्त्रों, गुरु और शास्त्र के माध्यम से हमें
बाह्य रूप से मदद करते हैं, है ना। लेकिन अगर इसके बाद भी हम नहीं समझते हैं तो वो स्वतंत्रता भगवान हमें देते हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु। ठीक है, भगवान हमें बांधते नहीं कि करना आवश्यक है। अब भगवान हमें सर्वगुह्यं तमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्ट अशी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब गुह्य गुह्यतमम ज्ञान देने वाले हैं, निर्देश, भगवान का अंतिम निर्देश है। और ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वगुह्यतमम भूय शृणु मे परमं वचः। अर्जुन, अब मैं तुमको सबसे गुह्यम गुह्य सबसे सबसे गुह्यतमम ज्ञान बताने वाला हूं। शीनु में परमम वचन, इसको तुम सुनो। इष्टो में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि में ते हितम्। ठीक है, तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। कई लोग जब शुरू शुरू में भगवत गीता सुनते हैं तो उनको बहुत ही अजीब सा लगता है कि भगवान अपने को ही नमस्कार करने के लिए बोल रहे हैं। मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, है ना। बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं कि कृष्ण स्वयं को बोल रहे हैं, ये कैसा व्यक्ति है जो स्वयं को नमस्कार करने के लिए बोल रहा है, स्वयं को पूजा करने के लिए बोल रहा है, स्वयं को भक्ति करने के लिए बोल रहा है। तो इसका उत्तर इस श्लोक में छुपा है। क्यों बोलते हैं भगवान कि मेरी पूजा करो? क्यों? क्योंकि वयक्षामि में ते हितम, इसमें तुम्हारा भलाई है। अगर तुम नमस्कार मुझे करोगे, वक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारा हित है। भगवान हमारे हित के लिए स्वयं को नमस्कार करने बोलते हैं। अहंकार नहीं है भगवान, हमारी हित चाहते हैं। भगवान को, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो, अपने हित के लिए। ठीक है, भगवान हमारे हित चाहते हैं, इसलिए ये इतना गुह्यतम ज्ञान बता रहे हैं। और किसको बता रहे हैं? कोई ईर्ष्यालु को नहीं बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? हम्म, अर्जुन को, जो उनका मित्र और सखा है। केवल मित्र और सखा को ही भगवान ये अपना गुह्यतमम ज्ञान बता सकते हैं। क्या ज्ञान है गुह्यतमम? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो ममई वेशासी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। वैक्षाम प्रतिजानी प्रियोसी में, नहीं तो भगवान नहीं बताते हैं। अभी आगे अब पढ़ेंगे कि भगवान ईर्ष्यालु को नहीं बताएंगे ये ज्ञान। ठीक है, तो ये कई बार प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए कि ये श्लोक को भगवान ने 2 बार क्यों बताया? क्योंकि भगवान पे ही कोई यकीन नहीं करता है, इसलिए भगवान एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए। भगवान ने शिला प्रभुपाद के देखिए निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और ये सिद्धांत को हमारे जीवन में कैसे हम व्यवहारिक रूप से ढाल सकते हैं, इस पर चिंतन कीजिए, मनन यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान सारा ज्ञान बता दिए, अब हम पे छोड़ दिए। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। सततम सततम स्मर्तम विष्णु विस्मर्त्यो न जातु चित। ये 2 सिद्धांत पे सारा हमारा जितने शास्त्र के सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत पे ही स्थापित है। क्या? स्मर्तिम सततम विष्णु विस्मर्त्यो न जातुचित सर्व विधि निषेध स्यु एत एतर्योर एव किंकरा। 2 सिद्धांत क्या है? स्मर्तम सततम विष्णु, भगवान हम अपने सुबह से लेकर के रात का दिनचर्या इस तरह से ढालें कि हमेशा भगवान हमारे स्मरण आते रहे, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, विस्मर्त्य न जाति उचित। दूसरा सिद्धांत है कि कभी भी हम उनको भूले ना। कभी किसी का भी प्रश्न हो जाए, सो सकता है कि ये तो एक ही बात हो गई कि आपको स्मरण करते रहें, और दूसरा आपने बता दिया जी सिद्धांत कि आप कभी भूले नहीं भगवान को। लेकिन ये 2 अलग अलग सिद्धांत है। अब सोच करके देखिए, एक क्या करणीय है, एक क्या
नहीं करना है। दोनों, यही दो सिद्धांत हैं हमारे, जितने वैदिक सिद्धांत हैं। सर्व विधि निषेधशु एत योर एव किंकरा, जितने भी और सिद्धांत हैं इसी दो सिद्धांत पे स्थापित है। तो हमें जीवन के हर दिन के दिनचर्या को इस तरह बनाना चाहिए कि जीवन को शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि हमें कभी भी हमेशा अवसर प्राप्त हो, थोड़ा सा भी समय मिले चैंटिंग करने के लिए निकल जाए, थोड़ा सा भी समय नहीं मिले, कल कल एकादशी है, कोशिश कीजिए ये सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए कैसे हम किसी थोड़ा सा भी जो समय मिल जाता है वो भगवान को स्मरण करें। श्याम नाम को तो मधुराशे, श्याम नाम भगवान के नाम इतना मधुर है, इतना मिठास है उसमें। श्याम नाम को तो मधुराशे, वदना छाड़िता ना पारे, जीवा छोड़ने नहीं पाता है। श्याम नाम में इतना मधुरता है, इतना मिठास है, भगवान के नाम में इतना मिठास है। सर्व वेदे सर्व वेदे गाओ हरि नाम सार, पाए परमा प्रीति आनंद अपार। केवल हरि नाम से हमारे जीवन का संपूर्णता हो जाता है, सभी वेदों का सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कभी भी मौका मिले हमें इसको अपना चैंटिंग बीट को उठाना चाहिए, नहीं तो काउंटर को उठाना चाहिए, नहीं तो जीवा से कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही बोलते रहिए, यही जीवन का सार है। ठीक है, वो अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा, विश्ते तदंतरम। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन के लिए बताया गया है, क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। उस जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसा ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं। कृष्ण के रूप रूप पर मन की एकाग्र देखिए, लेकिन कृष्ण कृष्ण की किस रूप में हम मन एकाग्र करना चाहिए वो भी श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। वेणु कोणंदमरविंदलाय तक्षम बर्हारवताम संसितम बोध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कोई और रूप में नहीं, शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, जिन्होंने बांसुरी ले रखा है, और कोई रूप पे नहीं। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे वो विष्णु हो, नारायण हो, राम हो, वराह। तो आपके मन में प्रश्न होगा तो फिर हम नरसिंह देव की आरती क्यों करते हैं मंदिरों में? सब तरह के लोग आते हैं ना मंदिर में, तो सभी लोग का हमारा मंदिर मंदिर का क्या उद्देश्य होता है? मंदिर का उद्देश्य होता है कि सभी भक्तों को आकर्षण किसी ना किसी तरह से आकर्षित करें। लेकिन अंतिम आकर्षण क्या है? वेणु कोणंतमर विंदलाय ताक्षम, भगवान का वो द्विभुजा रूप जिसमें भगवान अपनी बांसुरी वादन कर रहे हैं। ये शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं इस रूप में चिंतन करना सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण के रूप पर मन का यही एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया है, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। भगवान और किसी को नहीं बताते। भगवान केवल और केवल ये ज्ञान एक ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो भगवान का प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सुंदर है ये श्लोक भी। और इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि एक एक शब्द समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। यहाँ केवल धर्म की बात हो रही, विधर्म की बात नहीं, विकर्म की बात नहीं हो रही। वो धर्म जो चार चार पांव पे खड़ा है, क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कुछ भी। ठीक है, जिसको कैतव धर्म बोला, चीटिंग धर्म बोला जाता है, भागवतम उसको कहा जाता है धर्म प्रोजित कैतवो पर यत परमो निर्मत साधना। ये कैतव धर्म है जिसको भगवान त्यागने के लिए बोल रहे हैं।
माता पिता, जितना शारीरिक धर्म, इसको कैतव धर्म कहा जाता है। शरीर से लगा हुआ सकाम कर्म धर्म। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान कितने शास्त्रों में कितना उदाहरण पड़ा हुआ है हमारे पास, जो जिसका पापों को उद्धार किया है भगवान। कितना है, गौर लीला में आप देख लीजिए, भरा हुआ है उदाहरण, कि जो चार सकाम कर्मों को पालने वाला है, कितने को विकर्मियों तक का उद्धार कर दिया। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। भगवान चैतन्य तो इतने महावदनाए हैं कि वो एक दुष्ट जगाए मधाए, जो नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए तत्पर हो गया था, मार भी दिया था उनको, उनका भी भगवान उद्धार कर, नित्यानंद प्रभु उनका भी उद्धार कर देते हैं। समस्त, मैं समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा। तो यहाँ तो भगवान केवल चार सकाम कर्मियों की बात कर रहे हैं। ये धर्म कौन है, विकर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सकाम कर्मियों की बात कर रहे हैं यहाँ। महाबदनाए तो चैतन्य महाप्रभु तो विकर्मियों को भी उद्धार कर देते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, नमो महावदा। इतने वो करुणामय है है ना। तो इस प्रकार को यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। वैसे 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि जो पाप को, जो पुण्य कार्य नहीं करेगा वो मेरे शरण नहीं आएगा। ये शातोन्तगतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जो पुण्य कार्य नहीं करा है वो द्वंद्व से मुक्त नहीं होगा। लेकिन भगवान ने यहाँ पर अंतिम निर्देश दे दिया, बता रहे नहीं नहीं, तुम मेरे शरण में आओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुमको हम तुम्हें हम अपने सारे पापों से मुक्त कर देंगे। हरि भक्ति विलास, ये बहुत सुंदर है। अनुकूल से संकल्प, हमें करना क्या है, ये 6 शरणागति के लक्षण बताते हैं यह श्लोक। क्या है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षा इति विश्वासो गोप्तृते वर्णम सता। भगवान को जो अनुकूल है वो करना, हर दिन हमारा हर एक कार्य टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें आप ये जरूर देखिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान को पसंद होगा कि नहीं पसंद होगा, इनके हमारे गुरु को पसंद होगा कि नहीं होगा। अनुकूल से संकल्प, ऐसा संकल्प होना चाहिए हमारा। कृष्ण भावनामृत क्या होता है, हर वक्त हर समय हम क्या कर रहे हैं, ये कृष्ण भावनामृत है। अनुकूल से संकल्प, हम संकल्प लेते हैं कि हम भगवान के जो अनुकूल है वो हम करें, जो प्रतिकूल है वो नहीं करें। यूट्यूब में समय का बर्बाद नहीं करें, अव्यर्थ कालत्वम, वो व्यर्थ है। नेटफ्लिक्स नहीं देखें, व्यर्थ है। व्हाट्सएप चैट नहीं करें, व्यर्थ है। प्रतिकूल वर्जन, रक्षा इति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इस पे हमारा विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि खाली हम चैंटिंग कर रहे हैं और निकल गए, और जब हमारी तकलीफ आया, जब हम दुख में, दुख आना तो तय हमारे जीवन में, ऐसा कोई नहीं है। दुखाले में शाश्वतम, दुखों के घर में रहते हैं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हमारे जीवन में दुख ना आए। अनित्यम असुख लोक, ये भगवान ने 9वें अध्याय में भी क्या, अनित्य है, अनित्यम असुखम लोकम, विश्वास। तो जब हमें दुख आता है तो हम बहुत लोगों के शरण लेने चले जाते हैं, ये मेरी मदद कर देगा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना, यही शरणागति है। रक्षा स्थिति विश्वास, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष कार्पण्य, भगवान पे पूर्ण निर्भर होना, और उस निर्भर को भी अहंकार के रूप में नहीं लेना। अरे 16 माला तो हम कर रहे हैं, भगवान के उच्चिष्ट को तो हम ग्रहण कर रहे हैं, एकादशी व्रत का पालन, ये अहंकार भी नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाता है कार्पण्य, कृपण। हमने भगवान की शरण ली है, इसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है 6 शरणागति के लक्षण। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण व्यवस्था न प्राप्त हो सके उसे बचना चाहिए। प्रतिकूल से मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विश्वास में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं। युधिष्ठिर महाराज को नाराज, जो उदाहरण मैंने दिया आपको, क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज को जैसे ही वो बोलते हैं तो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न आता है, अरे ठीक है भगवान, ठीक है नारद मुनि, आपने तो बोल दिया काल कर्म गुनाधीनो, मेरा शरीर भी, फिर भी एक सोचिए ना कि मेरे इतने वृद्ध ताया ताया विदुर महाराज है, ये धृतराष्ट्र हैं, इतने वृद्ध हो गए हैं जंगल में,
कैसे तपस्या कर सकते हैं? हाँ, फिर नारद मुनि बोलते हैं, हस्तानी सहस्तानाम अबदानी चतुष्पदाम सागुनी तत्र महता जीव जीव से जीवन। हर एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर करता है। हम भी किसी पे निर्भर करते हैं। भगवान ने सभी सबके लिए कुछ ना कुछ बना लिया। हम हो सकता है फिर पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने बोला ये सब जीव पे तुम निर्भर हो, मांसाहारी पे नहीं निर्भर है, नहीं, ये सब जीव पे। त्रिपुष्प फलम तोयम, इस पे निर्भर हो। तो नारद मुनि बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को, तुमको चिंता करने की क्या जरूरत है? भगवान हर जीव को यहाँ पे पैदा किए हैं। हस्तानी सस्तानम, जिसके पास हाथ नहीं है वो दो हाथ वालों का भोजन का पदार्थ बनता है। हस्तानी सहस्तानम आपदानी चतुष्पदाम, जिसके पास पैर नहीं हो चार पैरों वालों को चार पैर का भोज्य बनता है। फागुनी तत्र महता जीव जीव से जीवन, हर एक जीव जो कमजोर है उसको शक्तिशाली लोग खा जाते हैं। ये तो नियम है संसार का, तुम क्यों चिंता करते हो? वहां जंगल में गए कुछ ना कुछ खा के रह जाएंगे। तो हमें किसी भी विषय की चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारा पालन कैसे हो। कहने का तात्पर्य है क्या है? बहुत सारे सिद्धांत हैं इसमें। तो अ, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचम न च मे यो अभिसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए, न जो न संयमी न एकनिष्ठ न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। ठीक है, तो बहुत लोगों का प्रश्न होगा उनका उद्धार कैसे होगा? वो छोड़ दीजिए भगवान पे, इतना चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं। हमसे ज्यादा चिंता तो भगवान क्यों है? हम क्या चिंता किसी की कर सकते हैं? हम तो अपनी चिंता करने वो बहुत, भगवान हमसे ज्यादा चिंतित है। इसलिए तो कह रहे हैं कि आओ। ठीक है, भगवान राम ने भी क्या कहा? भगवान राम ने भी क्या बोला कि सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तू याचिते अभ्यम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। मेरा ये व्रत है कि सक्रदेव प्रपन्ना है, जो एक बार मेरे शरण में आकर के करता, प्रभु मैं आपका हूं, सक्रदेव प्रपन्ना है तवास्मीति तू याचिते, याचना करता मैं आपका। अभय अभ्य अभ्यम सर्वदा तस्मै, उसका पालन मैं करूंगा। वो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब विभीषण उनके शरण में आ गए, हनुमान जी और सुग्रीव कह रहे अरे रे ये तो उच्चर है दुश्मन का, इसको क्यों आप ले रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं राम, ये चैतन्य चरण में बहुत सुंदर श्लोक है, रामायण का श्लोक है, बहुत सुंदर। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तू याचिते अभयम सर्वदा तस्मै। इसको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। अभयम सर्वदा तस्मै ददामी एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये मेरा प्रॉमिस। यही यहाँ पे बोला उन्होंने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, जो मेरे शरण में आए मोक्ष इष्यामि मां शुचा, उसको डरने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो यह एकदम परम गुह्य मत भक्ते, अब भगवान परम गुह्य ज्ञान बता दिया उन्होंने। अब अंतिम निष्कर्ष की ओर लेकर जा, निष्कर्ष हो गया, भगवत गीता का सारा निष्कर्ष बता दिया उन्होंने। अब वो तीन लोगों के बारे में बताते हैं, जो भगवान की वाणी को बताता है, जो उनके ज्ञान को सुनता है, जो उनके ज्ञान को पढ़ता है, उसके बारे में क्या गंतव्य उनका, उनकी राय क्या है। यह इदम परमं गुह्यम मद भक्ते अभिधास्यति भक्ति मयिं प्राम कृता मम ममैव एव शति असंशय। मद भक्ते अभिधास्यति, अभिधास्यति जो मेरे वाणी को बोलता है, मेरा प्रचार करता है, मेरे सबको बताता है, उनको वो भगवान को सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है। सोचिए आपका कोई मित्र है जो किताब लिखता हुआ आपके किताब लिखता है, और उसका आप अपने मित्र का किताब को प्रचार करते हैं, तो मित्र को कितना खुशी होगा। तो भगवान वही कह रहे हैं कि मेरी जो प्रचार करता है, मत भक्ति अभिताशति, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा। ममे एव शति असंशय। ठीक है, अगले श्लोक में ये दोनों श्लोक जुड़ा हुआ है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियत कृतम भविता न च मैं तस्मात् अन्य प्रिय प्रियतरो भूरि। इससे कोई मेरे ज्यादा कोई प्रिय है ही नहीं। कौन? जो मत भक्ते अभिदाशति, जो मेरी प्रचार करता है, मेरी बातों को बताता है लोगों को, वो मेरे मुझे सबसे प्रिय है। अन्य प्रियतरो भूरि, और इससे कोई प्रिय है ही नहीं, सबसे प्रिय है। कश्चिन में प्रियत कृतम, तो भगवत शास्त्र भक्ति शास्त्र कीजिए, आसपास जितने लोग हैं
बस उसको बताते चाहिए संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है न कोई हो। जो पढ़ता है, और मैं घोषित कर रहा हूँ, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। आपने अपने आप हम सभी लोग पढ़ते हैं भगवत गीता, हम अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करते हैं। जब तक हम क्यों बुद्धि से पूजा करते हैं? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, हम जिज्ञासु स्तर पे हैं, भक्त तो नहीं बन पाए, जिज्ञासु स्तर पे। भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुन, हम भी सुकीर्तन में आ गए, क्योंकि बार बार पढ़ने का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ है हमारा इंटरेस्ट। वो अपनी बुद्धि से पूजा करते हैं। शदावान अनुसूयश्च शीनु यादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शोभान लोकान प्राप्त पुण्यात् पुण्य कर्मणा। जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर के सुनता है, ये कम से कम योग्यता यही है, द्वेष रहित होकर के सुन भगवान के ज्ञान को। वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उन सब लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती। सुनना, बोलना, बोलना सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया, लेकिन बाकी जो भी दो कार्य है, सुनना और पढ़ना, इससे भी हम विस्तृत तदंतरम, पुण्य आत्माएं निवास करती हैं भगवान के, भगवान बहुत ही शुभ मानते हैं। तो फिर ऐसे लोग खुली श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि उनका क्या हो सकता है कि आप अच्छे से तात्पर्य पढ़िए कि मंदिर में तो ऐसे कई लोग आते हैं जो भगवान के भक्त नहीं है। तो फिर आप प्रभुपाद बताते हैं कि सबको भगवत गीता का ज्ञान हम मंदिर में क्यों देते हैं? क्योंकि हो सकता है ऑडियंस में बहुत सारे तरह का लोग हो, भक्त हो, जो ज्यादा भक्त ना हो। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबके लिए इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है उसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा श्रोता हो जो श्रद्धा तो रखता है लेकिन वे कृष्ण को नहीं जानता, कृष्ण को नहीं जानता है। तो उस वाणी से हो सकती है उसकी श्रद्धा विकसित हो जाए। ठीक है, तो मत भक्ते अभिधाषते, हमें प्रयास नहीं छोड़ना है। कोई अगर सुनना नहीं चाहता है तो उसकी इच्छा है, प्रयास नहीं छोड़ना। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश श्लप। इसलिए है भगवान की इस वाणी को कोई विश्वास नहीं किया। भगवत गीता तो बहुत पहले भगवान ने बोल दिया है, लेकिन लोगों को लगा अरे कौन आकर के, कौन मनुष्य है, कौन व्यक्ति आकर के हमें ये कह दिया कि मेरी शरण ग्रहण करो। भगवान चैतन्य दोबारा आए इस चीज को समझाने के लिए कि ठीक है, समझ में नहीं आया लोगों को ना, फिर आता हूँ इस कलयुग में, समझाता हूँ कैसे भक्ति की जाती है, कैसे शरण लिया जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया वैराग विद्या निज भक्ति योगा शिक्षास्त्र कम्मेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी भवाम बुधिर्यस्तम हम प्रपद्ये। वैराग्य विद्या, कैसा वैराग्य आता है भक्ति करने का, वो शिला चैतन्य महाप्रभु ने हमें समझाया। शुरू में इसको भगवत गीता पढ़ने के बाद बहुत लोगों ने नहीं माना। ठीक है, तो फिर भगवान को लगा ठीक है दूसरे रूप में, भक्त के रूप में आना पड़ेगा, तब समझाएंगे कैसे भक्ति की जाती है। हे पिता पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर के सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो गया? सब कुछ बता दिया, अब तुमको समझ में आया नहीं समझ में आया है? देखिए, गीता समझने का ये श्लोक है। कैसे समझते हैं गीता? अर्जुन वाचा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, सारा नष्ट कर, सारा मेरा मोह खत्म हो गया है, स्मृति वापस आ गई, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युता। आपकी कृपा से मेरा मोह भी दूर हो गया है, मेरी स्मृति भी वापस आ गई है। क्या, कौन सी स्मृति? जो युद्ध न करने की स्मृति। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युता। अच्युत भगवान को बोलते हैं क्योंकि भगवान का पतन नहीं होता, उसको अच्युत कहा जाता। स्थितो अस्मि गते संदेह, अभी मैं गता संदेह, सारे संदेह दूर हो। करिष्ये वचनम तब, जो बोले गए वो करेंगे, मैं वो करूंगा मैं। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, दूर हो गया। अब कुछ सुनने को शेष नहीं है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित, स्थितोस्मि गतो संदेह, संशय रहित, और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। जो बोलेंगे वो करूंगा। यही तरीका है भगवत गीता सीखने का। अर्जुन हमें समझा, इसीलिए अर्जुन को भगवान ने ये वाणी सुना। पूरा भगवत गीता अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आता है कि अर्जुन ही क्यों श्रोता थे भगवान के। करिष्ये
वचनम तवा, क्योंकि विचलित है, और भगवान ने एक ऐसे पात्र को चुना जो विचलित था। ठीक है। और उसके द्वारा भगवत गीता का ज्ञान हम तक पहुंचा है। तो हमारे मन में कई बार संशय हो सकता है कि अर्जुन का तो उद्धार हो गया, क्योंकि कृष्ण उनके समक्ष थे। लेकिन कृष्ण के तत्पश्चात जाने के बाद हम जैसे लोगों का क्या उद्धार होगा, उसी के लिए तो गीता बताया उन्होंने। भगवान ने क्या है, भगवान अपने वाणी के माध्यम से हमारे सामने तो है, हम पढ़ रहे हैं उनको, उसको महसूस कर रहे हैं। अगर हम उसको अच्छे से पढ़ें, भगवान के निर्देश को अच्छे से अपने जीवन में पालन करें, भगवान हमारे सामने है। तो जब भगवान पलायन कर गए, तो बताया गया, पूछा गया कि फिर धर्म किसका साथ लेगा। श्रीमद् भागवतम जब भगवान पलायन करे, तो बताया गया कि केवल भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत और भगवत गीता तो है ना, भगवान तो है ना हमारे सामने, तो उसका हम साथ ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है। अतः भगवत गीता का पाठ करने के लिए अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जो व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है, तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। अब संजय का मोह भी दूर हो रहा है। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। संजय भी बहुत धनी है। व्यासदेव के देखिए, गुरु का शरण लेने का क्या क्या सफलता है। व्यासदेव के ये शिष्य थे, और कृष्ण को साक्षात्कार कर लिया उन्होंने, लाइव टेलीकास्ट देख लिया, विराट रूप तक देख लिया जो कोई नहीं देखा। विराट रूप तक देख लिया, वो भी कौन, संजय। क्यों वो भी, क्योंकि व्यासदेव का शिष्य था, पूर्ण शरणागति। धृतराज किसी को नहीं था, धृतराज भी कुछ सुन रहा था भगवत गीता, कहाँ समझ में आया उसको। तो इसीलिए भगवान ने बोला क्या है, कि वो मेरे ज्ञान को कोई नहीं समझ पाता है जो मेरे से ईर्ष्या करता है। वहां पे तीन आदमी थे, दो आदमी थे, अर्जुन थे और संजय थे, उनको समझ में आ गया। इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता, और ये संदेह इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर का रोमांच हो रहा है। अर्जुन और वो रोमांचित हो गए, लेकिन वहां पे जो भी ईर्ष्यालु व्यक्ति बैठा था, उसको कोई रोमांच नहीं हुआ। इसीलिए तो कुंती महारानी बोलती हैं क्या, बोलती है, अ, मुझे स्मरण नहीं है, बहुत सुंदर बताती हैं कि अ, जिनके जो भगवान को नहीं समझना चाहते हैं, नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाम, तो भगवान उनके सामने एक कर्टन डाल देते हैं, एक पर्दा डाल देते हैं। नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा। धृतराज को तो आंख की हम्म, रोशनी तक दे दी, फिर भी नहीं समझ आया। वो माया जवनी काक्षण। माया जवनिका छन्नम आज्ञा दोक्षम अव्ययम, न दख लक्ष्य से मुड़ो दृशा नट्य नाट्य धन नटो धरा। कुंती महारानी बोलती हैं कि केवल और केवल ऐसे व्यक्ति जो समझना नहीं चाहते, उनके आगे वो पर्दा डालते हैं। धृतराष्ट्र के आगे पर्दा है, देखिए। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई ऐसी आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं, तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता। भगवत गीता है ही ऐसा। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्वित रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। भगवान, ये संजय ने तो सब कुछ देख लिया ना, भगवान का द्विभुज रूप देख लिया, विराट रूप देख लिया, सब देख लिया, है ना। अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, यत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवो नितिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति का निश्चित रूप में से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये अंतिम मत दे रहे हैं संजय कि विजय वहीं होगी जहां भगवान कृष्ण है। मलि मोचने, आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, मलि मोचने पुंसा जलन स्नानम दिने दिने, सकृत गीताम सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम।
ठीक है। सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृता महता। जो गीता का स्नान करता है, हम अपना शरीर तो धो सकते हैं, मलि मोचने पुंसा जलम स्नानम दिने दिने। हर दिन में हम अपना शरीर को तो साफ कर सकते हैं, लेकिन गीता का क्या कार्य है? सकृत गीता अमृतम स्नानम। अगर गीता से हम स्नान करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो शिव जी का उपासक है, जो शिव जी का अवतार है, वो कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इन चारों पांचों श्लोकों को अपनी भूमिका में रखते हैं, बहुत सुंदर है। कि जो गीता का स्नान करता है, सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। सारा संसारिक मल जो है हमारा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, सब खत्म हो जाता है। एको दे वो कौन है? एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम। केवल एक शास्त्र होना चाहिए, वो भी देवी की पुत्र का गीत, श्रीमद् भगवत गीता। आदि शंकराचार्य, एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देवस्य। देवी की पुत्र एवं एक ही भगवान होने चाहिए, देवी के पुत्र। ठीक है। एको मंत्र से नमानि यानी, एक ही मंत्र होना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कर्मा कर्माप्येकम तस्य कर्माप्येकम तस्य देवस सेवा, सब देवस्य सेवा। और एक ही काम होना चाहिए, वो है भगवान की सेवा। ठीक है। ऐसा आदि शंकराचार्य अंतिम निर्णय देते हैं। शिला प्रभुपाद इन तीनों चारों श्लोकों को बहुत सुंदर से अपने भूमिका में रखते हैं, इनको भी पढ़िए आप। ठीक है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर। कोई और शास्त्र की क्या आवश्यकता है? हमारे सामने भगवत गीता है, गीता सुगीता कर्तव्य क्यों? गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है। या स्वयं पद्मानभस्य मुक्त पद्मावदिनीशिता। क्योंकि हम बाकी शास्त्रों में तो भगवान और उनके भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान के बारे में सुन लेते हैं, लेकिन ये क्या है? गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र, कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे या स्वयं पद्मानभस्य मुक्त पद्मावदिनीशिता, जो ये तो भगवान स्वयं अपने बारे में, तो और किसी ग्रंथ में जाने की क्या आवश्यकता है ना? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी को बधाई हो, आपका ये भगवत गीता संपन्न होता है। कोई संशय है? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी 18.66 में ना जो क्या कहते हैं, आपने बताया था कि 6 सरेंडर्स हैं। उनके लक्षण एक बार वो चीज संस्कृत में है, तो थोड़ा सा एक बार हिंदी में बता दो कौन कौन से वर्ड्स हैं एग्जैक्ट श्लोका में। अनुकूलस्य अनुकूलस्य संकल्प। अनुकूलस्य अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षासिति विश्वासो गोप्रिय वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्य। ये शब्द हैं। क्या 6 शब्द हैं? अनुकूलस्य, जो भगवान के अनुकूल है, जो गुरु और भगवान के अनुकूल है, वो काम करना। ठीक है। हम अपने पूरे दिन में जो भी टाइम टेबल बनाते हैं, अनुकूल का क्या मतलब है? अनुकूल का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें उसमें कृष्ण है सम्मिलित की नहीं, उससे कृष्ण को हम याद कर पा रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया? 2 सिद्धांत पे पूरी सारी वैदिक सिद्धांत है। क्या 2 सिद्धांत है? सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मृत्यो न जातु चित। पहला है कि भगवान को निरंतर स्मरण करना, तो यही अनुकूल है। ठीक है। ठीक है। पहला पहला दूसरा क्या है? प्रतिकूल से वर्जनम। प्रतिकूल से हम कोई ऐसा शेड्यूल ना बनाए, ऐसा कोई काम ना करें जिसकी भगवान की विस्मृति हो न जातु चित। विस्मृति हो जाए। डिस्ट्रैक्शन। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन हो जाए, ऐसा कोई काम ना करें, ऐसी कोई चीजें ना देखें जिसमें भगवान की विस्मृति हो जाए। ठीक है। तो पहला क्या था? अनुकूल से संकल्प, ऐसा संकल्प लें जो भगवान के अनुकूल हम कार्य कर सकें। दूसरा, कोई भी ऐसा कार्य न करें जो जिससे हमारी विस्मृति हो। तीसरा क्या है? रक्षा स्थिति विश्वास। ये हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा हर स्थिति में करेंगे, क्योंकि वो हमारे सुहृदय सर्वभूता नाम सबसे बड़े हमारे हृदयस्थ हैं, सबसे बड़े हमारे शुभचिंतक हैं। वो उससे बड़ा कोई शुभचिंतक तो है नहीं। ठीक है। रक्षा स्थिति विश्वास हो, इतना विश्वास होना चाहिए हमारी रक्षा। गोप्तृत्व वर्णम तथा
गोप्तृत्वे वर्णनम तथा का मतलब है कि जो भी इस जगत में है वो भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, हम उनको सर्वस्व मान करके किसी भी चीज को ग्रहण करें। इस शरीर का भी उपयोग कैसे करें, ये शरीर भी उनका है। ठीक है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, शरीर में उंगली भी नहीं चला पाते, हमने 15वें अध्याय में पढ़ा है ना। जब तक चेतना है तब तक उंगली चलती है, चेतना नहीं है तो उंगली चलना भी बंद हो जाती है। ठीक है, गोप तृतीय वर्णम तथा, ये चार हो गए। आत्मनिपेक्ष, पांचवा। पांचवा आत्मनिपेक्ष का क्या मतलब है? सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। ठीक है, आप भगवान पे निर्भर रहना। और छठा क्या है? भगवान में निर्भर कर रहने का क्या मतलब है? भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छे से समझाते हैं। मानस देह गेह जे किछु मोर, आरपीनु तू आपदे नंद किशोर। मेरे पास जो भी है, मेरा परिवार है, मेरा जो भी है, सब आपका है। ये है आत्मनिपेक्ष। ठीक है, और अंत में क्या? आत्मनिपेक्ष कार्पण्य। कार्पण्य। और कार्पण्य का मतलब होता है कृपण होना, हम्बल। और इतना हम्बल होना कि हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना, कि हमने सरेंडर कर दिया आपको, उसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम 16 माला कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसका कहीं भी अहंकार नहीं होना चाहिए हमारे। नहीं तो फिर कार्पण्य नहीं। हम कभी कभी 16 माला करने लगते हैं, तो जो नहीं करते हैं उसके सामने अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए हम बहुत कुछ कह देते हैं कि तुम तो नहीं कर रहे हो, तुम तो निकृष्ट हो, ऐसा है वैसा है। ऐसा नहीं, ये बहुत ही गलत है। ठीक है, भगवान किसके पक्ष में है हमको नहीं मालूम, इसलिए ये वैष्णव अपराध, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए कोई। भाव भक्ति जब पांचवा अध्याय हम जब पांचवें यूनिट में जाएंगे आप शायद, तो उसमें कुछ लक्षण बताए गए हैं। जब भाव भक्ति, जब आप सरेंडर हो जाता है व्यक्ति, तो कुछ लक्षण बताए गए हैं। बहुत टाइम हो गया, फिर भी मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा। क्या सरेंडर के लक्षण बताए गए हैं? सरेंडर का शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तदगुण आख्याने, तद प्रीति, तद प्रीति वत स्थले। ये ये कुछ गुण है। शांति मतलब सहिष्णु होना। दूसरा शांति, अव्यर्थ कालतम, कहीं भी समय का बर्बाद नहीं करना। ये भाव भक्ति के लक्षण है, जो सरेंडर हो जाता है व्यक्ति, उसके लक्षण है। अव्यर्थ कालम, विरक्ति, भौतिक आसक्ति से बिल्कुल विरक्त होना। विरक्ति, मान शून्यता, अमानी न मान देना, कीर्तन या सदा। तभी कीर्तन भी कर सकते हैं जब हमें अहंकार किसी चीज का नहीं हो कि हमें मान चाहिए। मान शून्यता। ठीक है, आस बंध, भगवान हमारे दर्शन तो देंगे आज न कल, ये हमेशा हमेशा हमारा आश बंध, ये भाव भक्ति के लक्षण है। समुत्कंठा, एकदम उत्कंठित होना चाहिए सुबह सुबह उठ करके कि हमारी 16 माला हो जाए। मतलब एक जीवन और मिल गया हमको, एक दिन का जीवन और मिल गया, ऐसा उत्कंठा होना चाहिए 16 माला का। समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। श्याम नाम, श्याम नाम को तो मधुर আছে। ठीक है, श्याम नाम गाने सदा रुचि, नाम लेने के लिए हमेशा रुचि उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, आसक्ति, फिर इसके बाद ये कुछ लक्षण है कि आसक्ति तदगुण आख्यान है, भगवान का गुण व्याख्या करने के लिए हमेशा हमें तत्पर होना चाहिए। भगवान का धाम घूमने के लिए, हमें धाम जाने के लिए हमेशा तत्पर होना, ये कुछ लक्षण सरेंडर के। तो ये इसके बाद आता है। ठीक है, तो अब आप अगले यूनिट जब जाएंगे, आपको पता नहीं कौन सा यूनिट में क्या पढ़ाई होगा, जब भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा ग्रंथ है। ठीक है, उसमें ये कुछ लक्षण बताए गए हैं सरेंडर के। सरेंडर के बाद जो भाव उत्पन्न होता है, उसके ये 6-7 लक्षण है। हरी हरी। और क्या प्रश्न है? आता हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। है। प्रभु जी, जैसे इस श्लोक में नंबर 66 में जो बोला जाता है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं या हम किसी को सुनाते हैं या किसी को उसका भाव बताते हैं, तो उसमें वो लोग धर्म को पकड़ के चल जाते हैं। तो वो चीज हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें कि वो धर्म क्या है?
आज तो उदाहरण आपको अच्छा से समझाया, नारद मुनि एक का युधिष्ठिर प्रभु जी, मुनि का। एक्सप्लेनेशन दूसरे को देना, किस तरीके से हम उनको ये चीज बता सकते कि धर्म एक रिलीजन नहीं है, धर्म है जो हमारे जो कर्म है, जो हमारे हर चीज भगवान के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, वो चीज हम उसे कैसे समझाएं। धर्म का मतलब होता है, जो यहाँ पे धर्म की बात हो रही है, इसको धर्म बता रहे हैं भगवान। तात्पर्य में पढ़ेंगे तो शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाते हैं। धर्म जो शरीर से रिलेटेड है, शारीरिक धर्म, हम्म, एनी कोई भी धर्म जो शरीर से रिलेटेड है, वो टेम्पररी। ठीक है, कोई भी हम शारीरिक धर्म का अपने जीवन में जिसकी भी स्थापना करते हैं, वो सब टेम्पररी है। कोई हो सकता है सोचे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, मृत्यु के होने के बाद क्या होता है, कुछ होता है क्या? ये तो शारीरिक धर्म है। माता पिता, पति पुत्र, ये सब क्या है? शारीरिक धर्म। ठीक है, बहन भाई, ये सब क्या है? शारीरिक धर्म है। ऑफिस, शारीरिक धर्म। ये सारे धर्म शारीरिक हैं। जो टेम्पररी, यहाँ पे वो धर्म की बात हो रही है जो केवल और केवल टेम्पररी, शारीरिक धर्म। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब शारीरिक धर्म को परित्याग करो। परित्याग का क्या मतलब है? लोग सोच लेते हैं कि परित्याग का मतलब भगवान ये तो नहीं बोल रहे हैं सन्यास, तो ये तो हमें पहले भी समझा चुके हैं, सन्यास को भगवान निष्कासित कर चुके हैं। भगवान ने क्या बोला? तुम युद्ध करते हुए लड़ो, मेरे को स्मरण करने, वही विरक्ति है, वही सन्यास है। वही सन्यास है कि तुम मेरे को स्मरण करते, जो अगर तुम सुबह से शाम मेरा चिंतन करते हुए कोई काम करते हो, तो वही वैराग्य है। हम क्या करते हैं? हम जिस जिस धर्म में काम कर रहे हैं, तो उसी धर्म से आसक्त हो जाते हैं, जो रजोगुण से विकसित होता है, और सुबह से शाम उसी का चिंतन करते रहते हैं। देहो पत्ते कलात्रेदेशु, सुखदेव मुनीष कहते हैं, देहो पत्र कलात्रेदेशु। ठीक है, ये तीन चीजों के पीछे हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। देह, अपना शरीर अच्छा बनाने के लिए, पत्र, बच्चों के लिए, देहो पत्र कलात्रेषु, कलात्रेषु अपनी पत्नी के लिए, परिवार। ठीक है, तो ये तीन चार चीजों के लिए सारा जीवन निकल जाता है हमारा। ये सभी शारीरिक धर्म में आता है, जो हमारे शरीर से निकलते हैं, शरीर से जुड़े हैं। हम सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म क्या है? चीनी को देख लीजिए, चीनी क्या देता है? मिठास देता है। किसी भी कंडीशन में मिठास देगा, वो उसका सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म क्या है? हम हर समय भगवान का सेवक होना हमारा सनातन है। जिस तरह चीनी का धर्म है मिठास देना, नमक का धर्म है, वो कहीं भी नमक को डाल दीजिए, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, नमक नमकीन ही रहेगा। तो हमारा भी स्वभाव क्या है? भगवान का दास, भगवान का सेवक। तो हम जिस दिन ये सेवक के रूप में स्वयं को समझ लेते हैं, उस दिन हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है। भगवान वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, इन शारीरिक धर्म को छोड़ो, जो मिलावटी धर्म है इसको छोड़ो। ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, तुम मेरे शरण में आओगे तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारा असली धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। तुम मेरे सेवक हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तुम सर्व पापे भो, तुमने जो भी शारीरिक धर्म से लगे हुए जितने भी पाप किए हैं, तो सब पाप को मैं क्षय हो जाएगा अगर तुम मेरे शरण ले लोगे। ये बताने की कोशिश कर रही है। ये धर्म की परिभाषा इस श्लोक में दी जा रही है। ठीक है मत? धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं सभी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि बताया गया है कि गीता सिर्फ एक स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर गाइडेंस में ही होनी चाहिए, तो आपने इतनी कृपा हम पे करी है कि हम लोग भगवत गीता को आपके साक्षात दर्शन के साथ हमने सीखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। जी प्रभु, और बताएं, और कोई प्रभु प्रश्न जी, है? बस मेरा प्रश्न छोटा सा ही है, एक शब्द का है। हम्म, एक्चुअली भगवत गीता 18.4 में हम्म, नरसार शब्द आया है। हम्म। 18.4 में नरसार, तो प्रभु जी थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो कृपा होगी। हम्म। इसके कहीं व्याख्या मिली नहीं मुझे। भगवान अच्छा, बोलते हैं कि क्या है? पढ़िए श्लोक प्रभु। निश्चम शृणु में
तत्र त्यागे भरत भरत सततम योग ही पुरुष व्याघ्र है प्रविद है संप्रति। इसने बोला, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में 3 तरह का त्याग बताया गया, तो इसमें ये नरशार्दूल से बताया है। अब आपको किसका मतलब चाहिए? नरशार्दूल का। इसी में है प्रभु जी, इनके तात्पर्य उसमें श्लोक के व्याख्या में। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। इसके बाद है ये, हे नरशार्दूल। नरशार्दूल का मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद हिंदी कोई शब्द है, मुझे अभी ऐसे जी समझ जी। नहीं आ रहा है, पर हाँ नरशार्दूल का मुझे। मतलब है जो असुरों का वध करता हो, उसे नरशार्दूल कहा जाता है। ये अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान बता रहे हैं, तो जी ये संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, तो नाउन का इसका मतलब आप वैसे ढूंढ सकते हैं, नहीं तो मैं ढूंढ के अगले सत्र में आपको बता दूंगा, नहीं तो समझा दूंगा। ठीक है। जी। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आपके आपका श्लोका किस दिन है?